क्या था अपना 29। यस सर। ट्वेंटी 28 था। इसमें देखो पहले मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, पी टेस्ट लगाऊंगा ना। 5/2 ग्रेटर देन 1 हाँ। तो क्या हो जाएगा ये कन्वर्जेंट पी टेस्ट से। इसमें कौन सा टेस्ट लगाऊंगा बताओ। भैया वो तो नहीं लगी, m की पावर n, n की पावर q, वो लगेगा इसमें कोई? ना कौन सा m की पावर है नहीं इसमें। अगर मैं ये कहता हूं कि 1/n की पावर n इंटू में n की पावर 1/n है क्या ये, ऐसा कुछ वही नहीं कह है। रही हूँ मैं भाई, n की पावर p। वहां पे तो mn था, यहाँ पे भी हाँ। mn था, वो तो अलग ही चीज होगी ना। हाँ वो तो वैरी ही अलग तरीके से कर रहे थे। फिर इनको अलग अलग तो ये तो क्या है, कोई पॉजिटिव है क्या, कोई पॉजिटिव नंबर ही है ये, नेचुरल नंबर ही तो जा रहा है 1 से इंफिनिटी। और ये n है तो n की पावर n लेस देन 1/n स्क्वायर बोल सकता हूं मैं ये बात। इक्वल टू ये ना ले। n अगर मैं 1 रखता हूं यहाँ पे 1/1 इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा ना, ठीक है। n 2 रखता हूं 2 की पावर 2 इंटू समथिंग पॉजिटिव, ये बड़ा होगा ना 2 स्क्वायर से, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है। अगर ये बड़ा है तो 1/, करेंगे तो छोटा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 तो बहुत बड़ा हो जाएगा 3 स्क्वायर से। जैसे 1 पुट करूंगा मैं 1 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, उसके बाद ये आएगा 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये बोल दूंगा मैं। 2√2 है क्या ये √2 है, ठीक है। तो ये इससे बड़ा है ना, ये बड़ा होगा तो 1/, में है तो ये पूरी क्वांटिटी को छोटा कर देगा इससे। ये बात है समझ में। ऊपर तो सेम चल रहा है तो ये अब 3 पे करूंगा तो 3 पे करूंगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3, ये किससे छोटा होगा 1/3 स्क्वायर से। आई बात समझ में। ये तो बहुत छोटा होगा ना, अब ये तो 27 और ये 9 और कुछ मल्टीप्लाई में भी है साथ में, तो इससे छोटा होगा तो पी टेस्ट से क्या कह दूंगा मैं, ये कन्वर्जेंट है मेरा पी टेस्ट से, ठीक है। ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है और ये कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नहीं तो आप इस पे क्या क्या कर सकते हो, रूट टेस्ट भी लगा सकते हो। इसको n मान लो, n की पावर 1/n निकालो, वो आएगी। एक बार ये नोट करो, हो गया। तो एक तो ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। पहले पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट, कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्जेंट। तो और अगर मैं क्या करूं, अब कोई भी पावर n दिखेगी मेरे को, किसी की पावर n, तो 1/n करके n को गायब करके कुछ करने की कोशिश करूंगा मान लो। तो इसमें क्या करता हूं मैं 1/an, तो मेरे पास है 1/n रेज़ टू द पावर n प्लस 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे an की पावर 1/n करूंगा मैं, रूट टेस्ट लगाऊंगा तो 1 का पावर 1/n तो ऐसे कैसे रह जाएगा, n रेज़ टू द पावर 1/n,
तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर कुछ दिखेगा ना मेरे को, हाँ। ठीक है। इस पे लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा, 0। हाँ। 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है ना 0 तो। हाँ। तो ये क्या हो जाएगी, Convergent। कन्वर्जेंट, ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो, इसकी जनरल फॉर्म बनाओ, इसकी क्या बनेगी, सबमिशन आएगा सबसे पहले तो। ऊपर क्या है, ऊपर ओड चलती जा रही है ना ये, ध्यान से देखोगे तो ऊपर ओड है और 1 से शुरुआत हो रही है। अगर 1 से शुरुआत हो रही है तो क्या करूंगा बताओ अब मैं, इसको ऐसे कर दूंगा मैं 2n माइनस 1n इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी। आ जाएगा ना ये 1 3 5। अगर ओड लेना हो तो 2n माइनस 1 लेके करो, या 2n प्लस 1 लेके n को 0 से शुरू कर दो, एक ही बात है, ठीक है। नीचे बताओ क्या करूं मैं, नीचे आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n+2। ठीक है। इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे अब, अलग अलग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अब फैक्टोरियल बढ़ाऊंगा तो अलग अलग करूंगा ना मैं, ये भी तो बात समझो। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करूंगा तो 3 अलग अलग फ्रैक्शन आएंगी, निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अब एक और टेस्ट था ना मेरा, an/bn वाला, लिमिट an/bn कुछ आती है तो फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो है नीचे क्या पावर बनेगी ये बताओ, 3। n की पावर क्यूब बनेगी ना नीचे, n क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, नीचे क्यूब बनेगी, अगर ऊपर भी क्यूब होता तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाती, आई बात समझ में। अब वो कुछ ना कुछ वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी ये तो बाद की बात है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो पक्का मिलेगी मेरे को, है ना, क्योंकि n क्यूब से डिवाइड कर दूंगा मैं बाद में। तो an को तो मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरी होगी an, और bn मान लेता हूं 1/n², ठीक है। ठीक है। अब मैं अगर an/bn करूंगा तो बताओ क्या आएगा मेरे पास, 2n माइनस 1 बाय में इस टाइप का आ जाएगा ना तो मेरे पास, आई बात समझ में। अब इसकी करो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, क्या आएगा बताओ, हाँ। अब ये 2 आ गई, 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, साथ में करेंगे ना ये तो ये बताओ कैसी होती है फिर, ये पी टेस्ट से हमारी कन्वर्जेंट है, आई बात समझ में। पहले मैंने क्या किया, bn से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आया, डिवाइड करते ही कोई मेरे पास क्वांटिटी आई, वो ना 0 थी ना इन्फिनिटी। इससे हमने कह दिया ये साथ साथ होगा, जो भी कुछ होगा ये दोनों कन्वर्जेंट होंगी तो भी साथ होंगी, डाइवर्जेंट होंगी तो भी साथ होंगी। तो माननी थी मैंने, वो माननी थी, वो कन्वर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। थर्टी 31 आ गया क्या होगा, अब इसकी तो मैं क्या करूंगा, जनरल फॉर्म बनाऊंगा ना पहले, बताओ इसकी क्या बनेगी जनरल फॉर्म, √n/, √n बाय में
अगर आपने यहाँ रूट एन लिख दिया ना, लिखने का मतलब ही ये है कि सबमिशन आपने 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी के हिसाब से नीचे वाला बना होगा 2n+3 2 इंटू 1+3 5। ठीक है, इसको बताओ कैसे करोगे आप? ये एक तरह से bn को रूट n मान ले लो, bn को रूट एन मान 1 ली, बाय रूट n। तो फिर उससे क्या होगा? वो कंपैरिजन टेस्ट से डाइवर्जेंट है। bn को रूट n मान देते हैं। हाँ ठीक 1 है, बाय रूट n। हाँ मतलब 1 बाय रूट n। सेम ही काम कर दिया फिर तो, है ना, बिल्कुल डायरेक्ट सेम काम कर दिया ना। b को bn को 1 बाय रूट एन मान लिया, 1/2 आएगा ये शायद। 1/2 का मतलब है हम साथ साथ हमारा सिस्टम हो जाएगा ना इसके अंदर। ठीक है, ये वाली तो डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट होगी। और ये वाली क्यों डाइवर्जेंट है भाई? क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1 नहीं है p टेस्ट। हाँ, एक तो पी टेस्ट से, हाँ। और दूसरी बात क्या है, ये सफिशिएंट एक सफिशिएंट थी, नेसेसरी कंडीशन फेल कर रही है ना सेकंड वाली ये। नेसेसरी कंडीशन हाँ, दो कंडीशन थी कि एक तो लिमिट an 0 पे जानी चाहिए, और एंड क्या था, लिमिट ऑफ n इंटू an भी 0 पे जाना चाहिए। तो ये तो 1 पे जा रही ये तो 1 पे जा रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना ये, आई बात समझ में? तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। पी टेस्ट तो फेल कर ही कर रही है, ये कंडीशन भी फेल कर रही है। अब इसका क्या है, ये जो है साइन के बारे में एक बात लिख लो कि अगर x मेरे पास लेस देन 0 होगा ना, तो साइन x होगा बड़ा। अच्छा, नहीं बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है ना, तो छोटा होगा। ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। ये आपके हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर आएगा ना, उसके अंदर प्रूफ करेंगे ये चीज। साइन के लिए भी, log के लिए भी, log x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा ना। तो ये इसका मतलब x अगर पॉजिटिव हो तो साइन x क्या आएगा? लेस देन x। लेस देन x आएगा। तो यहां जो मैं चेक कर रहा हूं 1/n² तो क्या होगा हमेशा? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना ये। मैं इसको लेस देन 1/n² लिख सकता हूं। ठीक है, पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट, और ये क्या है, कंपैरिजन टेस्ट से ये खुद भी कन्वर्जेंट। अच्छा, तो 33 डाइवर्जेंट हो जाएगा सेम कांसेप्ट से। डाइवर्जेंट कैसे होगा ये? 33 क्वेश्चन। 33 डाइवर्जेंट कैसे होगा भाई? लेस देन 1/n लिख दिया तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता मैं। टी टेस्ट से 1/n डाइवर्जेंट। अच्छा, ग्रेटर देन होना चाहिए फिर तो, है ना, ग्रेटर देन होना चाहिए ना डाइवर्जेंट के लिए। इसके लिए क्या करूंगा अब मैं? अब ये उसके पास भी जाएंगे तो भी कोई आंसर नहीं मिला मुझे। अगर डाइवर्जेंट से छोटा है तो डाइवर्ज भी कर सकता है और कन्वर्ज भी कर सकता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली कंडीशन दोनों चेक कर लूंगा इसके पास। ठीक है, साइन 1/n मेरे को पता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये वाली चेक कर लेता हूं मैं कंडीशन। तो क्या होगा, लिमिट an तो जा रही है 0 पे, n इंटू an कहां जा रही है बताओ? यहाँ वो पे तो इंफिनिटी पे जा रही है। नॉट इक्वल टू 0। इन्फिनिटी पे कहां से चलेगी ये साइन? ये 1/n यहाँ नहीं जाएगा क्या? अच्छा हाँ, 1 नहीं हो जाएगा क्या ये? ठीक है। लेकिन 0 के बराबर तो नहीं आया ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी ना ये। आई बात समझ? इसके लिए बताओ क्या लगाऊंगा? यही लगा देंगे। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ नेसेसरी वाली नहीं लग जाएगी सर इसमें 34 में? हाँ, पहली कंडीशन लग जाएगी ना, और पहली के लिए तो मेरे को पता भी नहीं होना चाहिए क्या ये डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, पहली तो बिल्कुल यूनिवर्सल एक तरीके से। अब ये इसमें कोई भी सीरीज दे देना आपको, सबसे पहले तो ये चेक करो an की लिमिट 0 पे जा रही है नहीं जा रही। इसमें 0 पे कहा, ये इन्फिनिटी पे 1 पे जा रहा है ना, तो
अगर मैं वन पे लिमिट जा ऑफ रहे हैं। n गोज टू इन्फिनिटी कोस ऑफ 1/n करता वन हूँ, पे जा ये तो 1 आ गया ना, हम्म। कोस 0 पे 1 होता है, नॉट इक्वल टू 0, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा ये। ठीक है। ठीक है, साइन 1/n फैक्टोरियल, ये नोट कर लिया क्या ऊपर वाला, कर लो। साइन 1/n फैक्टोरियल है, वो वाला ही लगा दूंगा ना इसके ऊपर, ये लेस देन होगा 1/n फैक्टोरियल के। हम्म, और 1/n फैक्टोरियल के बारे में अगर मैं अब इसको कन्वर्जेंट बता दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम्म, ये बताओ कैसे कन्वर्जेंट बताऊंगा 1/n फैक्टोरियल। कैसे कैसे पी टेस्ट करेगा? मेरे को लगता है इसमें वो लगेगा वो रूट नहीं, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से 1 आएगा, हम्म, तो फिर क्या फेल हो गया ना वो। अच्छा फेल हो वन है। हाँ एल इसके बारे में क्या जानता हूं मैं, अगर मैंने सिर्फ ये लिख रखा है इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। इसके बारे में क्या जानता हूं मैं, एक ई का पूर्ण है। हम्म, ये तो ई है ना मेरे पास, डायरेक्ट ई तो आ हमेशा गया, greater than, हाँ वो ई ग्रेटर देन क्या करेगा, कन्वर्जेंट आ गया ना अब ये कन्वर्जेंट आ गया, तो ये भी कन्वर्जेंट है कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। ठीक है। ये बताओ 37, इसमें क्या कहूंगा मैं, ये तो ई है, उसमें 37 में बताओ ना, ये लगा तो नहीं इसमें, पहली चीज चेक कर लो सबसे पहले तो, इन्फिनिटी 1/∞ होगा 0, तो फिर ये क्या आएगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट आएगा ना ये, जब ये 0 पे 1 जा रहा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा ना ये। ठीक है, ये बताओ, वन आएगी इसकी भी डाइवर्जेंट। नेसेसरी कंडीशन इसमें फेल होगी, डाइवर्जेंट है ना ये भी। अब इसके बारे में क्या कह सकता हूं मैं, इसके अंदर कैसे दिख रही है मेरे को, अगर n इज इक्वल टू के स्क्वेयर टाइप है कोई, तो ये लिखो, ठीक है, अदरवाइज ये लिखो, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना ये। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना 1/, इसमें लिख लो ना देन इज और, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऐसे लिख लो। अब अगर मैं ये समीशन ये लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा, समीशन और पहले तो लिखूंगा भाई ये है 1/k स्क्वेयर n इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 1/, क्या फिर ये दोनों ही वो नहीं है पी टेस्ट से कन्वर्जेंट। हाँ, दोनों ही पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा ना फिर ये, क्योंकि शक्ल यहाँ कुछ ऐसी दे रखी, लेकिन है क्या, है तो असलियत में के स्क्वेयर टाइप भी, ठीक है।
तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे पी टेस्ट से। ठीक है, 39 क्वेश्चन होगा मेरे पास। 39 में जो है भाई 1 प्लस 2/n बाई 1 प्लस 3/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया 1 ही आ गया ये। क्या चल रहा है हमारा, 40 आएगा क्या, 41। 41 आएगा। हाँ जी। अगर मैं लेता हूं यहां पे 1/n+1 फैक्टोरियल की पावर 1/n+1, और यहां लेता हूं 1/n फैक्टोरियल, इसकी पावर 1/n। क्योंकि अगर मैं दूसरी कंडीशन इस पे अप्लाई करना चाहता हूं, अब n इंटू एन वाली, जैसे ये वाली तो सेटिस्फाई कर गया ना ये, अब ये वाली अप्लाई करके देख लेते हैं ना इस पे। हाँ। ये वाली अप्लाई करने के लिए एन को क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये अप्लाई करूंगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग, ये चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी पावर 1 के ऊपर तो क्या हो जाएगा ये 1, और ये क्या होगा 1 के ऊपर 1/2 1/√2। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ रहा है। अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं तो 1/√2 आ रहा है ये, तो और भी करके देख लेता हूं। 2 पे करूंगा तो क्या आएगा 1/2 √2 आएगा ना ये क्या आएगा 2 पे 1/√3 की पावर 1/3 फैक्टोरियल की पावर √3 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को ये पता लग जाए ना, ये n+1 फैक्टोरियल की पावर ये बढ़ाता, ये यहाँ इससे बढ़ाता जा रहा है ना हमेशा। यहाँ पे 1/1 है, यहाँ पे √2 इससे बड़ा है कुछ, √3 करूंगा इससे बड़ा आ जाएगा कुछ, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करूंगा अब मैं, ये तो क्या होगा इससे ऐसे कुछ आएगा ना, आएगा समझ, ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। डिक्रीजिंग है तो फिर दूसरी भी चेक कर लूंगा मैं। दूसरी चेक करूंगा तो वो आएगी भाई n इंटू, ये चेक करना है मुझे क्या है ये 0 पे जा रही है, 0 पे चली गई तो फिर नेसेसरी है ये, फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, 0 पे देखते हैं। अभी इसको क्या लिखूंगा अगर सोल्व करना है मुझे, इसको ये लिख दूं क्या अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम हमारा सीक्वेंस का ज्ञान यूज कर लेंगे। an, ये पूरा an है, इसकी पावर 1/n है, तो n+1/n अब चेक कर लूंगा ना मैं। अब आएगा ये n+1 की पावर पूरे की n/n+1 फैक्टोरियल गुना में n फैक्टोरियल बाय में n की पावर n, इस टाइप का दिखेगा ना मेरे को। ये आएगा मेरे पास, अब ये पावर n+1 आएगी। ठीक है, ये आएगा भाई n+1 यहां दिखेगा, n फैक्टोरियल ये कट जाएगा आपस में, ऊपर से n+1 की एक पावर से ये काट दूंगा, n की पावर n से डिवाइड, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। अब
इसका क्या आएगा भाई? 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है क्या ये? इसको चेक करो फिर 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे सोल्व करते हैं? 1 आएगा भाई। फिर वन आएगा ही। पावर इन्फिनिटी तो उससे करते हैं ऊपर। हाँ तो ये 1 आएगा, कुछ भी कर करके 1 आएगा ये। कैसे बता रहा हूँ मैं 1 आएगा ये? e की पावर करोगे ना इसको, हाँ। e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 बाय n की पावर n की पावर n माइनस 1, ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ऐसा ही कुछ करूंगा ना मैं। तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगी। 0 पे जाने के लिए क्या चाहिए था मुझे? 0 पे जाने के लिए जा ही नहीं सकता 0 पे, तो ये e की पावर समथिंग 0 पे तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये e की पावर समथिंग 0 पे जा सकता कभी भी? ना। क्योंकि e x का ग्राफ भी बनाऊंगा तो भी 0 नहीं आएगा ना, वो तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है वो तो। कर दूं क्या रवि? ये तो 1/n लिख देंगे। अच्छा। अब ये देखो, इसमें देखो हम क्या कर रखा है ये। हाँ, इससे तो छोटा इससे छोटा आएगा नहीं हमेशा ही। लोग n क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ बड़ा हो गया तो पूरा छोटा हो गया ये। और ये तो मैं पहली सफिशिएंट कंडीशन ये फेल कर गई है, तो ठीक है। नेसेसरी कंडीशन। और ये भी लिख सकता हूँ मैं, Convergent हो जाएगा। तो ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है? ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे क्या करेंगे? इसको बताओ क्या करोगे भाई? रेशनलाइज रैशनलाइज करना चाहते हो इसको? रैशनलाइज करोगे तो देखो क्या आएगा। ऊपर आएगा √n प्लस 1 प्लस √n, नीचे क्या आ जाएगा? 1। ये तो इन्फिनिटी पे चला आया, 0 पे ही नहीं गया तो, ठीक है? ठीक है। इसके बारे में बताओ 47। अब ये जो ऊपर वाली टर्म है, डाइवर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट किस टेस्ट से कह रहे हो आप? डाइवर्जेंट साइन एन अपॉन एन तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो n स्केयर है, फिर 1 इंटू 0, 0 भी तो हो जाएगा। ना, फिर 1/n रह जाएगा। 1/n कहाँ रह सेकंड जाएगा? नेसेसरी कंडीशन ये वाली। अच्छा सेकंड लगा दी।
सेकंड लगाने से पहले यहाँ कोई ना कोई काम किया था मैंने। ये वही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तो चेक करेंगे ना उसके लिए। Increasing check करें। और ये तो कैसा है साइन एन, इसका तो पता ही नहीं ना कुछ, ये तो ऐसा है ऑसिलेट। जी करेगा वो काम कर रहा है ना, तो कभी ऊपर इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी दोबारा इंक्रीज कभी डिक्रीज। आई बात समझ में? ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। ये लिख सकता हूं इसको मैं। अब ये साइन एन कहां से कहां तक है? ये है वही -1 से 1, ऐसे कुछ है ना ये, ठीक है। अगर इसका मोड देता हूं मैं, मोड दूंगा तो भी क्या रहेगा, ये 0 या 1 से छोटा रहेगा ना, ठीक है। मोड क्यों लिया है मैंने? क्योंकि एन की वैल्यू कहां जा रही है, ये 0 टू इन्फिनिटी जा रही है ना, या फिर 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ जाएगी बस ये, ठीक है। पॉजिटिव के ऊपर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ना ये, ठीक है। सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। ये 1 से छोटा है ऊपर और नीचे क्या है, एन स्क्वायर एक जैसा ही चल रहा है, तो हमेशा छोटा ही आएगा ना वो। अगर दूसरी कंडीशन लगा रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसको और अगर हम आगे फंक्शन करेंगे ना, जब फंक्शंस की इसका डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स ही बता देगा। लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, ठीक है। log n बाय n, इसका बताओ कैसे करूंगा अब मैं? लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n ही हो जाएगा। फिर फायदा लेस देन इक्वल टू कैसे होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। वैसे तो इसके कोई फायदा भी नहीं है काम करने का, लेकिन ऐसे थोड़ा लिख सकता हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन n है, अगर उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव टर्म भी आ गई तो बड़ी नहीं हो जाएगी। बड़ी नहीं हो जाएगी फिर। हाँ, पॉजिटिव टर्म आ गई तो 1 तो अकेला बैठा रहेगा, ऐसे कैसा ही। ये log 2 log 3 log 4 log 5 ये तो 1 से बड़े होते हैं ना ये, हैं? हाँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। तो हाँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बल्कि अगर ये ही एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। ठीक है। ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, अभी 2 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे 1 पे 0 होता है, 1 पे दिक्कत कर देता है ना ये, तो ये डाइवर्जेंट करती तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। इसके बारे में बताओ। ये alternative- अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव का तो एक ही टेस्ट करवाया था ना मैंने, क्या करवाया था? लेबनीज से। ये लेबनीज से बस ये देखना है 0 पे जाएगा क्या ये, तो ये क्या हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करूंगा, log एंड इंक्रीजिंग होता है, ये तो मेरे को पहले से ही पता है। 1 बाय log एंड डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका बताओ क्या करूंगा मैं? अगर इसकी पावर नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट चेक करता हूं, सबसे पहले तो यही काम मेरा। नेसेसरी कंडीशन पहले वाली चेक करूंगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तो इंडेटरमिनेट फॉर्म आ गई ना। तो अब बताओ कैसे चेक करूं? अब इसको रैशनलाइज कर दूं, इसको रैशनलाइज करते ही क्या आएगा, ये 1 अपॉन रूट n प्लस 1 अब प्लस रूट n। ये आएगा। अब इसको क्या लिख दूं मैं? ये लिख दूं क्या इसको? ये लिख सकता हूं क्या, बताओ? फिर भाई ये तो छोटा ही आएगा। ये छोटा छोटा कैसे होगा ये? अच्छा, ये 1 बाय 2 यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है, छोटा छोटा ही होगा भाई, ठीक है। छोटा होगा, ये नहीं यूज कर सकता। ये आ गया मेरे पास ये, ठीक है। इसकी शक्ल इस जैसी दिखेगी। अब कोई और काम कर लेंगे भाई इसके साथ। सेकंड नेसेसरी। हाँ, सेकंड नेसेसरी कंडीशन लगाओ ना, ठीक है। ये पक्की बात है, ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये तो। हाँ, सेकंड नेसेसरी कंडीशन फेल हो जाएगी यहाँ।
ठीक है, फेल हो जाएगी। फेल ही होगी सेकंड नेसेसरी कंडीशन। और क्या होगी, अगर इसमें मैं n मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे की पावर छोटी ऊपर की बड़ी, इन्फिनिटी में नहीं चला जाएगा क्या? नॉट इक्वल टू 0 तो वही ना, अब तो फिर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होती तो पास होती ना वो, डाइवर्जेंट हो जाएगा ना ये। इसमें साइड पे लिख देता हूं मैं n इंटू ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो इसमें 1/n+1/2 की पावर n ऐसे करेंगे, मतलब सारी पूरी an की बात करेंगे जब। हाँ, पूरी n की बात करूंगा। ये देखो 1/n लिख तो रखा है, लेकिन n क्या है यहाँ पे, इज ए पावर ऑफ 2। इसका मतलब n की शक्ल कुछ इस टाइप की ना, 2 की पावर k, हाँ। k इज इक्वल टू n, इस टाइप से चल रहा है ना कुछ काम, ठीक है। और ये तो 1/2 की पावर n है ही, ठीक है। यही समझ रहे बात। अब सेम ही चीजें दे रखी है, बस ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्या कंडीशन है ये, n इज पावर ऑफ 2, तो आएगा भाई n इज इक्वल टू 2 की पावर k, ठीक है। मिटो दो इसको। ये इनफाइनाइट जीपी हो जाएगी ना, ये 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 पे तो डायरेक्ट ही क्या कह दूंगा मैं, कन्वर्जेंट। इसमें देखो ये क्या है, अगर मेरे को कुछ ऐसा दिख जाता है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n इंटू n+1 इंटू n+2 n+k, इस टाइप से कुछ दिख जाता है मेरे को। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या आएगा, 1/k इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है। बस k क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आई बात समझ। अब ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं एक बार। जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही ऐसा कुछ दिखेगा और ऐसा पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब इसके बारे में पता लगाना है मुझे, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए एसएन चाहिए ना मुझे, ठीक है। एसएन कैसा होगा, एक बार एन की वैल्यू 1 पुट करूं, एक बार 2 पुट करूं, 3 पुट करूं और फिर एन पुट करता जाऊं, ठीक है। तो एसएन इस टाइप का दिखेगा ना, आर इज इक्वल टू 1 to n 1/r इंटू r+1 r+k। एसएन तो ये हो जाएगा, ठीक है। एसएन ये हो जाएगा, तो एसएन को मैं अगर अब k दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं, k से मल्टीप्लाई, k से डिवाइड। ये पता चला कैसे किया मैंने, और यहां लिख देता हूं r+, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये पूरा एसएन क्या चल रहा है, 1/k, ये r+k अलग हो जाएगा और -r अलग होगा, ऐसा कुछ चलेगा मेरे पास। अब r+k जब अलग होगा, यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये नीचे बचेगा r इंटू r-1 r+k-1, ठीक है। और माइनस में क्या है मेरा, 1/r से r कैंसल, r+1। ये बात आई है समझ में। एसएन क्या आएगा, 1/k तो चल ही रहा है मेरा। अब ये सबमिशन खोलना चाहता हूं मैं, तो r की वैल्यू 1 से अब करता जाऊं। अब ये +1 आएगा भाई, ठीक है, प्लस चल रहा है ना। ये r की वैल्यू 1 जब होगी, ये क्या होगा, 1 इंटू, बताओ 1 इंटू, 2 into r की वैल्यू 1 से n तक लेके जाने हैं मेरे को, पूरे को खोलना चाहता हूं मैं, सबमिशन को गायब करना चाहता हूं। 2
2 इंटू 3 इंटू भाई यहाँ पे आर क्यों नहीं लिखा? कहाँ पे? यहाँ पे। इसके साथ तो ये सीरीज है मेरे पास, किसके साथ? ऑडिटर में जो आर, ये वाला आर था, इसने ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, ठीक है, ऐसे कर लूंगा ना मैं, माइनस में 1 बाय ये आर प्लस 1, 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस के, ऐसा कुछ आएगा ना। आर की वैल्यू 2 पुट करो और बीच में ऐड लगा दो, ऐसा ही कुछ करते हैं आप। एडिशन लगा के आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आएगा भाई 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 इंटू चलता जाएगा 2 प्लस के माइनस 1। ठीक है, ये के प्लस 1 माइनस की जगह माइनस 1 बाय ये अब 3 4 3 के प्लस 2 आएगा ये। ऐसे चलेगा ना ये। ऐसे चलते चलते जब मैं इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो लास्ट में कुछ मेरे को ऐसा दिखेगा 1 बाय आर की वैल्यू लास्ट में क्या पुट करूंगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस के माइनस 1, ऐसा कुछ दिखेगा ना मेरे को। और यहां दिखेगा माइनस हो 1 बाय n प्लस 1 पूरा खोलूंगा तो ऐसे कुछ चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये अकेला रह जाएगा, ये काम किया हुआ ना हमने पहले, ये तो अकेला रह जाएगा। इसका देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 4 का यहां कोई बैठा होगा, ये कैंसिल होते रहेंगे और लास्ट में क्या होगा मेरा, कौन बच जाएगा मेरे पास, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा बस मेरे पास n प्लस 1 बार। तो Sn मेरा अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 बाय के बाहर था ही, ये 1 बाय के फैक्टोरियल आ गया माइनस 1 बाय n प्लस 1 ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये Sn निकालने का पर्पस क्या था मेरा? पर्पस तो यही था ना कि इसका नेचर बताना था मेरे को, इसका नेचर बताने के लिए मैंने Sn निकाला था। अब क्या करता हूं, लिमिट लगा दूं क्या Sn के ऊपर? नेचर के लिए यही करता हूं मैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स पे लिमिट लगा देता हूं ना। इस पे लिमिट लगाऊंगा, ये किसके ऊपर जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी तो 0 जाता है। ये ई हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, के भी तो है साथ में इसके, और ई तो अब ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस और सीरीज में कंफ्यूजन नहीं होना हमें, ये तो सीक्वेंस है Sn तो ये थोड़ी होगा 1 बाय इंफिनिटी जाएगा कुछ जाएगा तो भी। तो ये समझ में आ गया ना, ये प्रूफ था एक टाइप से इसका। ये नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी सीरीज की बात होगी और सीरीज में से इसका कुछ करेंगे हम, तो इसको सीक्वेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है ये 1 बाय n फैक्टोरियल ये लिख दिया, अगर मैं लिमिट हर जगह वैसा थोड़ी करूंगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n फैक्टोरियल को ई थोड़ी लिखूंगा मैं। ठीक है, ये तो समीशन साथ लग रहा था तो हो रही थी वो बात, तो इसकी तो इसको तो मैं 0 लिखूंगा डायरेक्ट, n फैक्टोरियल तो इंफिनिटी होता रहेगा ना ये। तो अब ये क्या है, इनफाइनाइट बार ये n की पावर कुछ ना कुछ आएगी ना, ये इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0 पे चला जाएगा, तो ये क्या 0 आ गया, इसको हटा दूंगा मैं, ये प्रूफ हो गया मेरा। अब कभी भी ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं यूज कर लूंगा। अब इसको यूज कैसे करूंगा, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था अपना, 52।
इसका बताओ क्या आएगा आंसर? 1/2 into 2 factorial। कन्वर्जेंट हो जाएंगे ना, तो ये सब मिल गया मेरे को 1/4, ऐसे होएगा अभी इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछ लेता है n इज इक्वल 1 to 100 और इसका क्या करूंगा मैं बताओ। अब इसको अगर मैं बिल्कुल क्या आसान तरीके से पता लगाना चाहूं कि पूछ क्या रखा है मुझसे, 1 से लेके 100 तक की टर्म्स का सम पूछ रखा है मुझसे। ठीक है, इसका मतलब अगर ये a1 an है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a100 ये पूछ रखा है मुझसे, यही पूछ रखा होगा। और इसको मैं क्या बोल दूंगा अब यहाँ पे, S100 बोल सकता हूँ क्या इसको मैं? हाँ। S100 है तो यहां चला जाऊंगा, मैं इसके हिसाब से काम कर लूंगा ना। अब मैं आई बात समझ में? S100 का फॉर्मूला होगा मेरे पास 1/k इंटू के फैक्टोरियल माइनस 1/k इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस k। k की वैल्यू बता दो बस, अब क्या है इसके अंदर। किससे कंपेयर किया था भाई मैंने? ये कंपेयर किया है मैंने इससे। ठीक है, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं कोई चीज। सम पता है मेरे को, ये आएगा Sn। के की वैल्यू चेपूंगा ना यहां से उठा के डायरेक्ट ही। अगर यहाँ पे के n प्लस के तक जा रहा था तो के की वैल्यू कुछ और थी, n प्लस 2 तक जा रहा था तो k की वैल्यू 2 ले ली थी, n प्लस 1 तक जाएगा तो k की वैल्यू 1 ले लूंगा मैं बस, और कॉपी कर लूंगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला। ठीक है, k की वैल्यू 1 है तो n प्लस 1 तक ही जाएगा 1 बाय। इसको भाई सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं ना? क्यों नहीं लगा लास्ट सकते? वाला लास्ट वाला फॉर्मूला तो भाई ये कौन सा फॉर्मूला? 1/k और k फैक्टोरियल k इंटू k फैक्टोरियल। ये भी तो है, इसका भी कोई ना कोई तो मतलब होगा। ये इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड कर रहा था ना, तो हाँ। ये तो 100 तक जाके रुक गया बस। आई बात समझ में? अगर 100 तक का पूछे तो कैसे करना है, तो है ना बात ये। तो अब ये बताओ भाई क्या आएगा, ये 1 माइनस 101 100/101। ठीक है, मिटा दो ये। हाँ। फिफ्टी 4 पे है क्या हम? हाँ। ये बताओ भाई अब ये क्या है? ये तो भैया सीधा हो जाएगा 1/, हाँ 1 आ जाएगा ये तो। 1 आ जाएगा। ये क्या सोच के 1 लगा? 1/1 फैक्टोरियल। हाँ अच्छा, 1/1 इंटू 1। अच्छा हाँ, ये तो देखना था। समुद्र में 2 बाल्टी पानी लेके कमी पड़े। अच्छा एक तो वही काम ये वही जाएगा छोड़ के। 1000। हाँ फिर तो इंफिनिट तो इसका मतलब तो अगर मेरे पास ये होता तो भी इसको मैं फिर डायरेक्ट कर देता है 1/2/1 माइनस 1/2। जो अगर जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं
ये लगा रहे हैं ना कि इनफाइनाइट तक जा रहा था, 1000 गायब कर दिए तो क्या फर्क पड़ गया। इसका मतलब तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना इसका आंसर। क्या आएगा भाई बताइए। 1/2 1/2 ही आ गया, 1 ही आया टोटल 1, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये फॉर्मूला क्यों लगाया भाई मैंने, a/1 - r किया था ना ये। जब n की वैल्यू 1000 होगी तो a तो बदल जाएगा ना मेरे पास, ये बात सोच कर देखो तुम। ये बात तो है। स्कूल कॉलेज टाइम में सर हमें ये चीज सिखाई थी कि जैसे शुरू के अगर हम कुछ टर्म छोड़ दें तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं सीरीज में ये चीज सिखाई हुई है। चलो सिखाई हुई है तो यहाँ पे बताओ ना फिर। यहाँ पे ए तो चेंज हो जाएगी। ये चेंज होगी ना यहाँ पे, यहाँ फेल हो गई। और ये तो होगी कौन सी बात होगी, ये तो मैथमेटिकल बात होगी। बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात में चलूं मैं तो भी क्या होगा, अगर वो पता है कब फर्क नहीं पड़ता, वो तब फर्क नहीं पड़ता अगर ये डाइवर्जेंट होगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। आई बात सामने, अगर कोई डाइवर्जेंट है सीरीज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वर्जेंट है तो फर्क पड़ना है ही। अगर मैं किसी चीज का सम करके कोई ना कोई चीज प्राप्त कर रहा हूं, बीच में कुछ हटाऊंगा, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो चीज हटाओगे यहां से वो इसमें ऐड करो या तो भाई ऐसा कुछ करूंगा ना मैं। अगर ये है ना कि सम इन्फिनिटी आ रहा है तो हो सकता है इन्फिनिटी में से कुछ भी मैं फाइनाइट गायब कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ये भी तो नहीं पता मेरे को, ये कन्वर्जेंट, ये तो पता है मेरे को तो कन्वर्जेंट है पूरी सीरीज, तो ये 1 to इन्फिनिटी तो कन्वर्जेंट है, ये बात आई क्या समझ में। अगर डाइवर्जेंट होता ना भाई इनफाइनाइट आ रहा है सम, फिर तो कोई चक्कर नहीं था, शुरू की 1000 क्रम आती रहेंगी कुछ ना कुछ, उससे क्या मतलब मुझे, ठीक है। तो अब बताओ भाई ये इसका क्या करूंगा। इसमें क्या है, मेरे को क्या पता है, n = 1 to इन्फिनिटी के बारे में पता है, इसके बारे में मुझे पता है। हाँ। पूछ किसके बारे में रखा, इसके बारे में। अब अगर ये आएगा कुछ ना कुछ यहां, फिर ऐसे चलेगा ना ये, इसका मतलब इससे पहले जो 99 टर्म है उनके बारे में मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसके पूरे के बारे में पता है, पूरे के बारे में पता है क्या, 1 आएगा ना ये पूरा, तो 1 = ये मुझे निकालना है, इसको x मान लो क्या मैं एक बार, x नहीं तो s मान लेता हूं, सम है ना कुछ ना कुछ ये s, इसके बारे में निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा ना मेरा, ठीक है। ये क्या है मेरा, सम ऑफ 999 टर्म्स, ये बताइए समझ में। हाँ। तो s निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 1 - सम ऑफ 999 टर्म्स, और वो मेरा आएगा 1 - इसका फॉर्मूला बताओ क्या था, 1/1 तो लिख दिया है इस चीज, 1/1 फैक्टोरियल लिखूंगा, 1/1 फैक्टोरियल आ गया, माइनस समथिंग 1 बाय क्या आएगा यहाँ पे, ये बताओ बस, ये जानने की चीज है बस। 10 आजाद नहीं है, n+1 n+2 n+9 n गायब कर दूंगा ना बस, बाकी सारी टर्म आएंगी। हाँ। इसमें से n गायब करोगे तो n+1 बच जाएगा अकेला, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कर ले, थोड़ा तो रेस्ट कर ले 5-10 मिनट। मैं तो
दूसरा सबमिशन है उसके अंदर, ठीक है, दूसरा सम है ये। अब उसमें तो क्या था, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री के तक जा रहा था ना। इसके अंदर ओनली क्या है, n इंटू एन प्लस के, ठीक है। इसको पहचानने में तो ज्यादा अब दिक्कत नहीं होगी ना, n है, n प्लस के है। आंसर क्या है इसका, 1/k इंटू में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था अपना, 55। 55। ये बताओ भाई, वन अपॉन टू इंटू में ठीक है। k की वैल्यू 2 तक जाएगी ना, 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/4। ये बताओ भाई, इस पे लेबनीज रूल। लेबनीज रूल लगेगा और ये कन्वर्जेंट हो जाएगी ना डायरेक्टली। इसके लिए बताओ क्या करूंगा मैं। अब जो भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन आएंगे ना, 70 से 80% चांस है रेशियो टेस्ट से काम चल जाएगा मेरा। ठीक है। रेशियो टेस्ट क्या करता है, ऊपर नीचे ये फैक्टोरियल कट जाएंगे ना फिर आपस में कुछ ना कुछ करके। रेशियो टेस्ट लगाऊंगा तो अब an प्लस 1/an चेक करूंगा ना मैं, हाँ। या तो फेल हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ तो आएगा। 2n फैक्टोरियल ये आएगा भाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, बाय में है n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। ये बताओ क्या आएगा मेरा, ये आएगा 2n प्लस 2 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखूंगा, n प्लस 1 स्क्वायर अलग रह जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 2n फैक्टोरियल से। अब ये नीचे भी 2 पावर है, ऊपर भी 2 पावर है, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर तो पक्का मिलेगा ना मेरे को अब यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों पावर सेम हो तो अब वो नंबर क्या होगा बताओ, 4 आएगा शायद, वो 4 आएगा ना, वो 2 दूनी 4, नीचे तो n स्क्वायर 1 ही रहेगा। 4 क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आती मैं क्या कहूंगा इसको, डाइवर्जेंट, ठीक है।
अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर सफिशिएंट टू एंश्योर दैट दिस इज कन्वर्जेंट। अब ये कोई कंडीशन दे रखी है मुझे, कौन सी कंडीशन ये बता सकती है कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब ये मेरे को क्या लग रहा है, कंपैरिजन टेस्ट जैसा कुछ लग रहा है ना ये। अगर मैं इसको एक सीक्वेंस मानूं, इसको दूसरी सीक्वेंस मानूं, कंपैरिजन टेस्ट से क्या पता लगा सकता हूं मैं, ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है। अब ये वाली सीरीज कहां कन्वर्ज करती है भाई ये, ठीक है, an और कब कन्वर्ज करेगी, अगर ये कन्वर्ज करेगी A1, ठीक है, ये कन्वर्ज करती है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है मेरी, ये एग्जिस्ट करती है तो लिमिट an ही तो एग्जिस्ट करती है, A1 तो कोई ना कोई नंबर ही आता है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब इस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखा दूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा ना मैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। यही पूछ रखा है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब कंपैरिजन टेस्ट से अब तो एक ही चीज चेक करनी रहेगी कि ये वाला कन्वर्ज करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये तो पी टेस्ट से करेगा तो वन ठीक हो जाएगा, दूसरे में पक्के तरीके से थोड़ी कह सकता हूं मैं कुछ, कन्वर्जेंट से छोटा तो ये डाइवर्जेंट से छोटा तो कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज कुछ भी कर सकता है ये तो, और ये तो कन्वर्जेंट है ना, हाँ। ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक सीरीज थी तो साइड में जो था उसी से बता दिया हमने। ठीक है। हम्म। 4 टेस्ट लिखवाए थे ना मैंने, उसमें 5वां लिखो अब, राबेज टेस्ट। इसमें क्या है, अगर an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां क्या लिखा है मैंने, अब हर बार जब कर रहा था मैं, अब ये 2 टेस्ट है, एक तो राबेज टेस्ट है और एक लोगरिथमिक टेस्ट। उसके अंदर क्या है, क्या मैं उल्टी रेशो का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, याद करने के लिए है ये। जैसे ये हर बार तो Napoleon इसका इस्तेमाल किया था ना, हम्म। राबेज और लोगरिथमिक में क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, ठीक है। अब राबेज में किस तरीके से करूंगा, n इंटू an बाय an प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये अगर l आ गया सच देन, अब क्या किया है मैंने, यहां पे क्या किया है, उल्टी रेशो का इस्तेमाल कर लिया ना, उल्टी रेशो का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब ये एल बी क्या करेगा, एल बी उसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट क्या काम करेगा, एल क्या करता था, एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था, यहाँ पे डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। और L इज इक्वल टू 1 पे तो ये भी हाथ खड़े कर देगा, अभी मेरे को नहीं पता कुछ भी, ठीक है। इसमें भी क्या करूंगा मैं, इसमें भी ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए पहले तो, सभी में लिख रहे हैं ना, लेबनीज टेस्ट को छोड़ के सभी टेस्ट में पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए लेबनीज में क्या अलग से मेंशन कर दिया था ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्या बताया था मैंने, इसका उल्टा यूज करूंगा ना मैं, इसमें तो -1 किया था ना, इसमें क्या है, लोग यूज करो, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो उसी के साथ आएगा ना, लिमिट के साथ आएगा ना।
ये भी सेम ही काम करेगा। डाइवर्जेंट ये लिख लिया। सातवां कौन सा है? ये है भाई सातवां, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत काम का टेस्ट है ये बहुत, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सीरीज को ही हम किसी दूसरी सीरीज में बदल देंगे, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज हमें ऐसा लगा कि भाई ये पसंद नहीं आई, इसको सोल्व नहीं कर सकते इस वे में, तो दूसरे वे में बदल के सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये है कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। ये भाई ए के बेस में है क्या ये 2 की पावर n? ये an की जगह a 2 की पावर n लिख रखा है, ठीक है। ठीक है। n की जगह बदल रखी है बस। ठीक है। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए मेरे पास, सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए मेरे को। दो बातें क्या है, एक तो जो an है पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या 58 आएगा क्या मेरा? ये नोट कर लो एक बार, क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन 59 2 can be prime 2 की जगह मतलब कोई भी प्राइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर n, काम हमारा 2 से ही चल जाएगा, तो कोई यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हर बार। अब इसके अंदर क्या सॉल्यूशन चाहिए मुझे, अगर यहां पर n की पावर कुछ और होती 1 से बड़ी, तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं थी ना कुछ चेक करने की। आई बात समझ में? n की पावर अगर ज्यादा होती तो कोई चक्कर ही नहीं था किसी का, पी टेस्ट लगाता कंपैरिजन करके और चलता बनता, ठीक है। अब ये log n की पावर p है, इसके बारे में क्या करें हम? इसके बारे में क्या करूंगा मैं, ये पहली बात तो क्या है, डिक्रीजिंग है, नहीं है मोनोटोनिकली, पॉजिटिव टर्म आएगी इसके सारी। कोशी कंडेंसेशन टेस्ट लगा देता हूं इसके ऊपर में। उसके ऊपर क्या करूंगा मैं, इस पूरी सीक्वेंस को 2 की पावर n से तो कर दूंगा मल्टीप्लाई, n की जगह कर दूंगा 2 की पावर n। आई बात समझ में? क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, और कैसे किया है भाई, ये दोबारा होता है ना। 2 की पावर n से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड किया क्या मैंने? फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इन्होंने ये- खुद से लगाया है ये। ठीक है भैया। डेफिनेशन ही यूज करी है ना, डायरेक्ट ही टेस्ट ही यूज किया मैंने, तो यही कहा था ना मैंने, एक सीरीज जो होगी ना उसको दूसरी सीरीज में बदल दूंगा मैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, हम साथ साथ हमारा काम करेंगे। ये कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ये कन्वर्जेंट, ठीक है। इसका बताओ क्या करूं मैं? which is less than n की पावर p, हाँ, पहले क्या करूंगा इससे, n के लिए n यहां ले लूंगा ना इसका, 1 बाय n की पावर p log 2 की पावर p, log 2 की पावर p, ये क्या कह देगा, मैं तो कोई पॉजिटिव नंबर हूं, है ना, मेरा कोई चक्कर ही नहीं है अगर तुम लिमिट लगाओगे तो। p से दिक्कत है, अगर ये p 1 से बड़ा हो जाएगा तो अब ये हो जाएगा ना काम, ठीक है। इसमें क्या लिख दूंगा,
कन्वर्जेंट इफ P ग्रेटर देन 1। ठीक है, P 1 से या 1 हो जाएगा तो इसको क्या करूंगा भाई मैं, 1 होगा तो इसको ऐसे लिख दूंगा 1/n। ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा ना ये 1 के मामले में। तो क्वेश्चन 60 आएगा क्या? अब यहाँ पे नोट ही लिख लो। ये नोट में क्या लिखो, n जा रहा है अपना 2 से इंफिनिटी 1/n की पावर p। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या तो p ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, p ग्रेटर देन 1 होते ही तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूंगा। हाँ Q ग्रेटर देन 1 मैंने इससे निकाल लिया, कोशी वाले से। ठीक है, इज कन्वर्जेंट इफ P ग्रेटर देन 1 और, ठीक है, एक M की पावर P और N की पावर Q भी था ना मेरे पास, उसके अंदर तो दोनों को होना पड़ता था। इसके अंदर सिर्फ एक कोई भी हो जाए मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब 60 क्वेश्चन है 60th। समेशन n इज इक्वल टू 2 to infinity 1/n log n log n की पावर p। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर मैं सेम ही काम हो गया ना, ये पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। ये लगा देता हूं मेरा कोशी कंडेंसेशन। ये लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले तो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू बदलता जाता हूं। ये लिख दिया भाई मैंने, बताओ इसमें कोई तकलीफ है? नहीं कोई तकलीफ। 2 की पावर n था तो n बाहर, इसके 2 की पावर n था n, 2 की पावर n से ये n कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, अब ये नीचे आ गया n जा रहा है 2 से इंफिनिटी 1/n log 2 और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है log p आ जाएगा क्या पहले तो? ये तो नहीं है, आई होगा तो दूसरी तरफ आएगा ये। P पूरे के बाहर है। हाँ पूरे के बाहर से आ सकता है, पूरे के बाहर भी है भाई शायद। नहीं सर, अगर लोग हो ना तब पूरे के बाहर, एंगल के ऊपर होते से तब ले सकते हैं। आपने ये ब्रैकेट में थोड़ा गलत ले रखा है। गलत कहाँ ले रखा है, कुछ भी हो ब्रैकेट के अंदर। ये पूरी एक और ब्रैकेट आएगी, उसके बाद भी आएगा एक ब्रैकेट। हाँ यहाँ नहीं, उस तरफ ये ब्रैकेट एक अब अगर लोग x की पावर n हो, मेरे को उसको तो मैं ठीक लग रहा है ये। तो n log x आ जाएगा। p log x आ जाएगा ना। हम्म। x कुछ भी हो तो ये कुछ भी है, p आ जाना चाहिए ना भैया। ये p मतलब पूरे की पावर है पूरे क्या? की पावर सर ये। अब हाँ ये पावर भैया पूरे की है, ये कहना अच्छा अच्छा चाह रही अच्छा, है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो। ये एक और ब्रैकेट लगा देता हूं, हम्म। इसकी वजह से कंफ्यूजन है। हम्म। ठीक है, अब ठीक है, तो फिर इसको वैसे बदल देते हैं भैया, क्या करें आप। पूरे की पावर है तो log n अलग कर लेता हूं मैं, प्लस में log 2 कर दूं, ऐसे कर दूं क्या? n ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये ऐसे तो कर सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब दोबारा लगा देता हूं, ठीक है। पहले तो इस log 2 को ही बाहर लिख लो ना, मैं ये क्यों परेशान कर रहा हूं मेरे को अंदर। ठीक है,
ये तो कांस्टेंट है, इसको क्या जरूरत है काम का कंसीडर करने की। n की जगह आएगा 2 की पावर n, ये आएगा भाई n log 2 प्लस ये भी कोई कांस्टेंट है, बस इतना सा रहेगा मेरे पास। ये पावर n से 2 की पावर n कैंसिल। इससे ये कैंसिल कर दो। अब क्या असमंजस है मेरे पास, ये आ गया ना मेरे पास 1 बाई log n 1 बाई log 2। ठीक है, अब ये क्या रहेगा मेरे पास, अब ये p है, पावर पॉजिटिव पावर है ना p, ये भी पॉजिटिव है दोनों। कोई भी अगर मैं अब फॉर्मूला लगाऊंगा क्यूब का, स्क्वायर का, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, एक बंदा तो मेरे को दिखेगा ना, n की पावर p इंटू में log 2 की पावर b p, ये तो हमेशा ही दिखेगा ना मेरे को, ये तो पक्की बात होगी ना। अब इसके प्लस में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ऐसा कुछ नजर आएगा मेरे को। हाँ। अब अगर इसको डायरेक्ट मैं कंपेयर करूं 1 बाय n की पावर p log 2 की पावर p प्लस समथिंग, ये इससे छोटा आ जाएगा हमेशा, ये बताओ बस। ये तो है ना, नीचे बड़ा है ना कुछ पॉजिटिव है तो हमेशा ही, इससे तो छोटा आ जाएगा हमेशा। ये परफेक्टली मेरे को पता हो या ना पता हो क्या फॉर्मूला है, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं, इससे छोटा आएगा तो इसी के ऊपर पी टेस्ट लगा दूं क्या मैं, डायरेक्ट बोल दूं कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। आएगा समझ में। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता रहेगा तो हम कर देंगे। इसको कर लिया तो बताओ। आगे क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है ये 61। अब इसको क्या करूंगा मैं, इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा नहीं, उससे ही करते हैं। डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट हो जाएगा ना ये कंपैरिजन से, ये पी टेस्ट से, ये कंपैरिजन से। अब इसके बारे में क्या करूंगा मैं, इसको लेस देन n की 10 पावर नहीं लिख सकते। 10 लिख दो, एक के बाद है ना वो तो। काम मेरा स्क्वायर से चल रहा है तो मैं क्यों ज्यादा 10 के पास गया, मैंने तो यही काम किया था ना, क्योंकि स्क्वायर से तो 10 बहुत ही बड़ा है ना। अब ये log के बारे में क्या पता है मुझे, x की पावर log n को मैं n की पावर log x लिख सकता हूं ना, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ये इसको संभालना है मेरे को। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, इसमें ये log की प्रॉपर्टी। हाँ, अच्छा। ये log की प्रॉपर्टी है, x log n को मैं n log x लिख सकता हूं। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, n की पावर समथिंग के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें क्वेश्चन लिख लो भाई, और
ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं ना हमें, ना एक्स की वैल्यू वेरी करवा रखी है। एक्स रियल नंबर है कोई? अब n की पावर के बारे में तो मेरे को कोई जानकारी है नहीं, ठीक है, 1/n की पावर होगी तो मेरे को पूरी जानकारी है, ये तो पता है ना मुझे। और 1/n की पावर कब होगी? जब n की पावर माइनस कुछ लिखा होगा यहाँ पे। तो n की पावर माइनस कुछ लिखने के लिए n की पावर माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? यस सर। ठीक है, हाँ ये लिख सकता हूँ क्या इसको? अब क्या करूं? log 1/x क्या होना चाहिए? अब ये कन्वर्जेंट होने के लिए ये तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना। अब ये कैसे निकालूंगा बताओ, कोई अंदाजा हो तो? यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? e की पावर कर दूंगा दोनों साइड में। हाँ ठीक है, x लेस देन 1/e। हाँ ये भी रेसिप्रोकल होगा इसका भी। सिक्सटी थ्री देखो, अब ये है सबमिशन n गोज टू फ्रॉम 0 to infinity 1 into 3 into 5 2n plus 1 बाय में अब इसको कैसे करूंगा बताओ? अब मेरे को ये पता है ये मल्टीप्लाई में है ना सारे, मल्टीप्लाई वाले तो कट जाएंगे ना अगर मैं रेशो टेस्ट लगाऊंगा तो। हाँ अगर मैं रेशो टेस्ट लगाता हूं तो ये कुछ टर्म आगे खिसक जाएगा, बस पीछे वाले तो सारे कट जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे an+1/an लगा देता हूं, कोई भी क्वेश्चन देखते ही पहली तो बारी क्या करो, अपना वो टेस्ट नेसेसरी कंडीशन चेक कर लो, पहले बारी 0 पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट चेक करो, ठीक है, ये दोनों पता है ना। इसके बाद कुछ कंपैरिजन तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा, ठीक है। रेशियो और रूट चेक करो, फेल भी हो जाए तो भी चेक करो, ये तो पता चलेगा कम से कम भी फेल हो गई। यहाँ पे नेसेसरी वाली देख लीजिए 2/3 सोचा, फिर ये an तो पूरा कंप्लीट ना कि लास्ट वाले 2 फैक्टर। मैंने जैसे शुरू नेसेसरी सोचा तो 2/3 सोचा, जैसे नॉट इक्वल टू 0 तो मैंने डाइवर्जेंट सोचा, फिर पर सर an तो कंप्लीट है ना, an तो कंप्लीट है ना, फिर वही है। बड़ी कर दी देखी मैं। हाँ ये an पूरा चेक करना पड़ेगा मुझे, क्या दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां देखो क्या करोगे, पूरा है तो ये 1/n भी तो चलेगा साथ में। अब इसमें मैं क्या करता हूं भाई, ये an+1 है, n+1 पुट करो यहाँ पे, 2n+3 आएगा क्या यहाँ पे? यस यहाँ पे पहले 1 into 3 into 5 into चलता रहेगा, 2n+1 इंटू आएगा 2 into n+1+1, ऐसा कुछ आएगा। 2 into 5 into 8, 3 into n+2 तो है ही है, 3 into n+1+2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? an से, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, ये an मान लो, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/an डिवाइड, हाँ ठीक है, ऐसे ही आएगा भैया, ठीक है। अब ये इसको उल्टा करके करूंगा, 1 into 3 into 5 यहां तक चला जाएगा, यहां तक ये चला जाएगा। इसकी लिमिट जब लगाऊंगा ना मैं, 2/3 सर,
ठीक है। पावर n दिखते ही तो रूट टेस्ट के पास भागने की कोशिश करो, और ऐसा कुछ मल्टीप्लाई में दिखे कुछ टर्म तो रेशियो टेस्ट के पास, ठीक है। सिक्सटी 64 लिखो। इसमें वो हो गया ना अपना 63। अब ये बताओ मैं इसके बारे में क्या करूंगी। ये तो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है क्या ये, कैसे पता चला? रूट टेस्ट। रूट टेस्ट से डायरेक्ट 1/2 आ गई क्या इसकी? 1/2 आ गई तो क्या है ये कन्वर्जेंट। और ये क्या बताओ? रेशियो टेस्ट लगा दीजिए। अगर इसमें रेशियो टेस्ट लगाऊं मैं तो क्या करूंगा भाई, n+1 फैक्टोरियल बाय में n+1 की पावर n+1 मल्टीप्लाई n की पावर n बाय n फैक्टोरियल, ऐसा कुछ करूंगा। यहां आएगा भाई n+1 रह जाएगा, बस फैक्टोरियल अपने घर पे चला जाएगा, और ये आएगा ये भी कट जाएगा। ये आ गया मेरे पास। ये बताओ क्या है? अब इसकी लिमिट निकालनी आपको आती होगी तो ही लगा पाओगे आप रूट टेस्ट। तो ये रेशियो टेस्ट, इसकी लिमिट बताओ, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? वन की पावर इंफिनिटी केस बन रहा है क्या ये? यस। तो ई वाला लगा देंगे क्या इसमें? ई वाला लगाने के लिए ई ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n बाई n+1 -1, ये है क्या वो? ई वन बाई आ गया क्या ये? ई की पावर -1 1/e है लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट हो गया भाई। ठीक है, इसका बताओ क्या चक्कर है इसका? अब इसके बारे में क्या जानता हूं मैं, सारी इवन की फैक्टोरियल ऐड कर, ओड फैक्टोरियल ऐड कर रखी है ना। अब ये क्या है? ये है भाई इसका पार्ट है ना कुछ, ठीक है। इसका कोई ना कोई पार्ट है ना ये। इसके आधे ले लिए, बस ये सारे ओड उठा लिए। अब ओड प्लस इवन ही समथिंग आ रहा है, तो इवन अलग कुछ ना कुछ तो है ये। हाँ। ठीक है,
या फिर इसमें तुम कोशी रूट टेस्ट लगाया सर। हाइपरबोलिक वन भी कौन सा लगाया? कोशी रूट टेस्ट लगाया, रूट टेस्ट लगा दो वैसे। उससे उससे फिर कंपैरिजन लगा के पी टेस्ट 3 टेस्ट लगे वैसे इसमें। 3 लगे हैं क्या टेस्ट? फिर तो इसी से कर लो भैया, इसका पार्ट है ये 1 बाई, इसका पूरे का मतलब ई है, इसके आधे उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्यों उठा रहे हैं हमेशा? क्योंकि पॉजिटिव टर्म है ना जब सारी पॉजिटिव टर्म हो तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं हम। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ होती तो अरेंज नहीं कर सकते, आगे देखेंगे वो, ठीक है। क्वेश्चंस में भी पहले कर रहे थे ना, पॉजिटिव टर्म्स थी तो किसी को कहीं लिख दिया, किसी को कहीं अपना काम कर लिया। अल्टरनेटिव होती तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है तो अपने ये तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। इसके बारे में बात करूं तो ये सबसे छोटी पावर ही n स्क्वायर है। क्या बात करें फिर इसके बारे में, ठीक है। n स्क्वायर n कन्वर्जेंट की पावर 4 n की पावर 6 ऐसे चलेगा ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, पी टेस्ट से और कंपैरिजन टेस्ट दोनों से हो जाएगा ना ये। इसके बारे में बात करूं मैं तो क्या करूंगा अब इसका, या तो इसके अंदर अपना रेशो टेस्ट लगाओ क्या आएगा इसके अंदर रेशो टेस्ट? ये तो गलत हो गया काम, फेल हो गया ना टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट लगाओगे, इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे को क्या पता चल गया, पीछे के सारे कटेंगे भाई उसमें तो हाँ। सिर्फ इसकी नेक्स्ट टर्म और इसकी नेक्स्ट टर्म रह जाएगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा ना। तो वे ही लिख ली बस मैंने, इसकी नेक्स्ट तो 2n+2 आएगी, इसकी नेक्स्ट 2n+1 आएगी। अगर n की जगह मैं n+1 पुट करता हूं तो सारा कटेगा, ये बताइए मेरे को। रेशियो टेस्ट लगा ही इसलिए रहा हूं कि ये कट जाए। इसमें तो लिमिट पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा ना, ये 2/2 तो 1 आएगा मेरा, तो फेल हो गया टेस्ट। दूसरा क्या करूं अब मैं, दूसरा रूट टेस्ट इसमें लगा नहीं सकता मैं, इतने बड़े की पूरे की पावर 1/n करके कहां कर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूं, एक चीज दिख रही है मुझे इसके अंदर कॉमन, क्या चीज है वो, इसको ये 2/1 क्या है, 1 से बड़ा है ना ये भी, ये 4/3 भी 1 से बड़ा है, 6/5 भी 1 से बड़ा है, ये सभी जितने भी हैं यहां जो आएगा वो भी 1 से बड़ा है ना। ऐसा कुछ हो रहा है ना मेरा, ये बात समझ में आई है क्या? अगर 1 से बड़े हो सारे, इनको मल्टीप्लाई कर रखा है तो भी तो 1 से बड़ा ही आएगा। इसके साथ कोई 1 से बड़ी टर्म मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो इससे बड़ी आएगी या छोटी आएगी? 1 से कोई बड़ी टर्म इससे मल्टीप्लाई, नंबर टर्म भी क्यों, नंबर मल्टीप्लाई कर दिया अब तो मैंने, अब तो मैं नंबर के हिसाब से चलूंगा ना। इससे तो बड़ी या बराबर ही आएगी है, बराबर तो जब आएगी जब 1 होगा। इतना कहने के बाद क्या करूंगा, अब तो ये डाइवर्स करेगी तो ये डाइवर्स करेगी। ये बताओ अब इसको तो चेक करना अब इजी है या मुश्किल है, चेक करो इसको, 2n आएगा क्या? इसको चेक करूंगा मैं, इसको क्या चेक करना है, ये तो डायरेक्ट ही डाइवर्जेंट लिखूंगा, बताओ क्यों लिखूंगा ये। ये इसको क्यों डाइवर्जेंट लिखा पता चला? पहली नेसेसरी कंडीशन फेल कर गया ना ये। अच्छा हाँ, पहली ही फेल कर गए तो ये डाइवर्जेंट है ना, ठीक है। ये तो 0 पे ही नहीं जा रहा, तो बाकी बात क्यों चेक करूंगा मैं इसकी। रेशियो रूट तो उसी टाइप से 1 ही दे देगा, ये फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
ये तो पहली अननेसेसरी कंडीशन ही फेल कर गया। इसके बारे में क्या बताओगे अब? कन्वर्जेंट है सर। कन्वर्जेंट है क्या ये 3/2 पावर आएगी कुछ ना कुछ, उससे क्या है क्या ये? यस सर, रैशनलाइज करके। हाँ, तो पी टेस्ट से हो जाएगा ये कन्वर्जेंट। इसके बारे में बताओ। ये तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की इसने। कौन सी कंडीशन पहली? ये तो 0 पे चला गया भाई, ये तो 0 पे कैसे चला गया? n स्क्वायर मान लो कॉमन ले लेते हैं। ले ले कॉमन ले लो। तो क्वेश्चन 71 आ गया ना। हाँ 0 पे चला गया। फिर सेकंड कंडीशन में लेकिन सेकंड में डिक्रीजिंग देगी। सेकंड में डिक्रीजिंग चेक करो फिर इसको। सबसे इजी अप्रोच चेक करो ना आप। ऐसा क्वेश्चन किया है पहले? ये पहले तो ये सोचो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है या नहीं कर रखा? कोई भी क्वेश्चन मिले पहले तो ये सोचो ना, ऐसा कोई क्वेश्चन कर रखा है या नहीं कर रखा है? क्या पता उसके तरीके से हो जाए, नया तो बाद में सोचूंगा मैं। ऐसा क्वेश्चन तो ये तो स्टार्ट करते ही कर लिया था ना मैंने। लेक्चर स्टार्ट किया था, उसके अंदर n की पावर 3 थी, इसकी पावर n की पावर 3 बना लो ना कुछ करके। अच्छा हाँ, बना के देखो ये क्या है। x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस bn को 1/n चूज कर लो। हाँ 1/n चूज कर लेंगे बस। डेल्टा की ठीक है। bn an तो ये आ गई मेरी। bn को ले लेता हूं 1/n और an/bn चेक करता हूं, कुछ ना कुछ l आएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। पक्की बात है तो, ठीक है। ये पक्की बात क्यों है? क्योंकि n क्यूब से डिवाइड करूंगा तो वह नंबर ही तो आएगा यहाँ पे। नंबर भी क्या आएगा? 1 आ गया नंबर भी वो, ठीक है। तो ये हम साथ साथ है का वो यूज कर लेंगे ना। वो ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं किया हमने अभी तक तो, ठीक है। इसको कैसे करूंगा मैं? अब अगर मैं यहां पर लगाता हूं लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट क्या था भाई? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू लोग के अंदर क्या थी? अपोजिट रेशियो थी ना, जो रेशियो लेते हैं हम जनरली उससे an प्लस 1। ये देखते हैं कुछ ना कुछ आती है या नहीं आती। तो n इंटू log ऑफ ये an तो ये है, ये है क्या? ये ऐसा ही कुछ है मेरे पास। इस प्लस को मैं अगर हटाऊं और मल्टीप्लाई में x की पावर 1/n प्लस 1 लिख दूं, कोई गलती कर दी मैंने? इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। इनको कैंसिल करते ही आएगा भाई ये इसको ऊपर ले जाएंगे इसको n, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। लोग की प्रॉपर्टी लगाओ अब इसके अंदर। -1/n प्लस 1 आगे आ जाएगा फिर पावर में। ऐसा कुछ आएगा क्या ये? ठीक है। करना क्या था? इसकी लिमिट लगानी थी ना।
ये तो भाई डायरेक्ट सिर्फ यही बच गई बस। ठीक है, इतना बताओ समझ में आया तो नहीं आया? ये बच गई तो इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास आ गया बस। अब टेस्ट के हिसाब से काम करो अपना, क्या करोगे? ग्रेटर देन 1 होएगा तभी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, x की वैल्यूज कैसे निकालूंगा अब मैं? log 1/x ग्रेटर देन 1 1/x ग्रेटर देन e और x लेस देन 1/e। बढ़ गई बात। तो डायरेक्ट देख के कैसे पता लगा कि ये अप्रोच लगाएं इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट देख के ये पता लगा कि अब x की पावर कुछ दे रखी है ना यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसके अंदर रूट टेस्ट लगाने की कोशिश की। वो तो लगेगा नहीं ना रूट टेस्ट, तो इसके अंदर सीक्वेंस की कैसे निकालूंगा मैं ये? तो अब क्या बात, अब क्या कर सकता हूं मैं? या तो कुछ पावर के साथ अगर कोई छेड़खानी करनी हो तो log का इस्तेमाल करता हूं ना मैं। जैसे स्टार्टिंग में ये n की पावर 1/n के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने सीक्वेंस में, तो इसका मतलब पावर के साथ कुछ ना कुछ करना, तो log का यूज करता हूं ना मैं। तो इसके अंदर log का यूज करूंगा। ऊपर से क्या है, ये टर्म्स क्या दे रही है मेरे को? ये तो दुखी कर रही है ना मेरे को बेफालतू। ठीक है, ये तो एक किस्म से बोझ है मेरे पास। इसको गायब करना चाहूंगा तो फिर ये आएगा मेरे दिमाग में, ये सारी ही परेशानी सोल्व कर देगा मेरी। ये टर्म भी गायब हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख जाएगा मेरे को जो भी दिखेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी किया था ना, n की पावर 1/n की पावर कुछ 2024 + 1 ऐसे आया था ना कुछ, तो उसमें भी तो log लगाया था ना हमने। ठीक है, कर लिया। नंबरिंग क्या चलती थी भाई? 72। ये x की पावर में है वही सारा कुछ। ये इसके जैसा क्वेश्चन तो कर रखा है हमने, ये तो पता लग गया कुछ ना कुछ। वो लॉगरिथमिक टेस्ट ही लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। लगाओ अब इसके अंदर लॉगरिथमिक टेस्ट। क्या था वही बताओ? लिमिट n टाइम्स इंफिनिटी के बाद क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? पहले तो n लिखूंगा ना, उसके बाद log लिखूंगा, उसके बाद आएगा ये। ठीक है, ये पुट करो वही n इंटू में log ऑफ an क्या आएगा? ये डायरेक्ट काट दूंगा इसको। 1/x की पावर 1/n + 1 का क्यूब लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब आ जाएगा भाई ये। इसमें तो फिर शायद क्यूब आ गया तो कोई चक्कर ही नहीं किसी प्रकार का। x तो कुछ भी होता है। अब देखो भाई, ये आएगा n/n + 1 का क्यूब log ऑफ 1/x। फाइनल यही आएगा इसका। ये ऊपर जाके नेगेटिव होगी सबसे पहले, तो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। log x माइनस यहाँ पुट होगा और ये 1/x हो जाएगा। सेम टू सेम जैसा पहले किया था। अब ये कुछ ना कुछ log तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी हो अंदर log के। ये तो पता है ना मुझे। और ये क्या है? n² लिख दो इसको। अब मैं
एन क्यूब खोल लूंगा, फिर एन स्क्वायर प्लस पॉजिटिव आएगा, पी टेस्ट हो गया अभी, ठीक है। ओवरऑल एक्स के लिए कन्वर्जेंट होगी। हाँ, ये एक्स बस भाई 0 से बढ़ा लो, ठीक है, इतना है बस। और ये तो पहले ही दे रखा है, ओवरऑल एक्स हो गया फिर तो ये, ठीक है, पहले ही बोल रखा है 0 से बढ़ा तो। क्योंकि एक तो इन्फिनिटी पे डिफाइंड नहीं है लोग, 0 और ये नेगेटिव पे भी लोग डिफाइंड नहीं है, तो पॉजिटिव। लेना ही पॉजिटिव पड़ेगा ना, ये तो इसके अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास।